क्या नाम है आपका? राजेश नरोटे। डेयरी फार्म का? गौरी कैटल फार्म। कितने पशु हैं? 22 पशु है। पंजाब से लाए? पूरे पंजाब से। ये जो गाय दिखा रहे हैं ये यहाँ पर घूम रही है, तो कितने की लाए थे? ये तो मैं गाबन लाया था 4 महीने का। 4 महीने चेक पास करके। चेक करके लाए थे वहाँ से? इन्होंने चेक करके लाए थे। मैंने चेक की थी। तो क्या दाम लगा था इसका? इसका 70,000। 70,000। तो कितना दूध दे रही? अभी तो दूध उसका नेक्स्ट बेटर में 30 लीटर तक था। हाँ। अभी ये बेहतर अभी कितना देगी? अभी दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अभी दोबारा दोबारा प्रेग्नेंट है। तुम बोलो इसके बारे में क्या कहते हो? ये अंकल जी हमने दूसरे टाइम पे ली थी, इसका दूध भी चालू था और 4 महीने की गाभन थी, 70,000 की ली थी। और समझो जब उसने बच्चा दिया तो 30 लीटर के आसपास चली गई। अच्छा, हाँ जी। 30 पहले भी दूध था, जब हमने ली थी 16 लीटर दूध था। उसके बाद जब इसने बच्चा दिया 30 लीटर चली, अभी दोबारा फिर प्रेग्नेंट है। तो अब सीमन कौन सा नट से इसको लगाया? बुल है। बुल है, अपने बुल से क्रॉस करा? बुल से क्रॉस करा था। कितने का लाए थे? वो तो 48,000 में दिया था। 48,000? 48,000 कालू से? कालू भाई ने दिया था। कौन से सीमन का है वो? ABS पैनी में करके। पैनी मेकर का? सारी गाय को उसका पेडिग्री देख के लिया था हमने। वो जो लिया था ना, जो फूल, उसका पेडिग्री देख के लिया था। उसका माँ, उसकी दादी कौन सी है, माँ कौन सी है, दादा कौन है, बाप कौन है, ये फार्म से परचेस किया था। तो इसका रिजल्ट अच्छा है? बहुत अच्छा है कि इसका रिजल्ट की बात कहे तो मालिक ही बताएगा कि उसका रिजल्ट कितना है। बढ़िया रिजल्ट। बढ़िया। कितने दूध पे आ जाती है? अभी तो उसकी बछड़ी नहीं आई अपने पास। अभी आना चालू हो जाएगा उसकी बछड़ी। चालू हो जाएगा? हाँ, ये भी अभी जो गाय दिखी वो भी उसी ने क्रॉस की है। अभी कहाँ से दिलवाया? जगराउं से बहुत बढ़िया फार्म था, वहाँ से लिया था। उनके पास 3 बुल थे, उसमें से हमने एक लिया था। प्योर है? प्योर है। डॉक्टर साहब प्योर है? प्योर है, हर इसमें प्योर है। जैसे कि तुमने प्योर कह के दी थी? बिल्कुल प्योर कह के दी थी, फुल क्वालिटी में। आप ही बता दो, आपको कुछ गलत लग रहा तो आप ही बता दो। कैरेक्टर तो ठीक लग रहे हैं। हाँ, कैरेक्टर सब कैरेक्टर रोट है। उसका जो झालर है, हम्प है, पूँछ है, पाँव के पास का जो काला रिंग है, वो भी। कौन सी ब्याज की है ये? अभी अपने तरफ तीसरे ब्याज खाली होगी नहीं? अभी तीसरी बार तीसरी बार खाली दूध होगी। दे रही है? हाँ, एक टाइम पे 4 लीटर है। 4 लीटर है मतलब कि एक टाइम एक टाइम पे ही। अभी वैसे अभी वो 4.5 महीने की गाभन है अभी। कितना दिया इसने दूध ज़्यादा? वैसे तो उधर से लेके आया तभी उसने 14 लीटर दूध दिया। 14 लीटर? हाँ। तो क्या दाम लगाया था? वो तो वैसे तो वीडियो पे ही ली थी। कालू भाई ने वीडियो भेजा था, वीडियो पे इधर से वीडियो पे खरीद ली? वीडियो पे ही खरीद ली थी। कालू भाई बोले अपने तो वीडियो में हेरा फेरी कर देते? नहीं ना, अभी 66 में दिए। आप ही सोचो फिर हेरा फेरी है क्या कुछ है उसमें। 66 में ली थी। वैसे ये वीडियो वाली बात पे आप सहमत हो जाते हैं? हम सहमत क्यों हो जाते? तो पहले भरोसा मिल गया है ना। तो इससे पहले भी जो गाय दी है हाँ। तो गलत दी ही नहीं है ना। अच्छा। वो तो जाके देख के लिए। फिर अंकल जी जो एवरेज कॉस्ट है ना जो फार्म की है, हाँ। आप जितनी 22 गायें देख रहे हो, हाँ। तो एवरेज कॉस्ट आप लगा के चलोगे तो 60,000 की इनको खरीद पड़ी हमारे पंजाब में टोटल। अच्छा। 22 की 22 गाय की खरीद, कुछ 70 की, कोई 65 की। कितना भाड़ा कितना लगा? कोई भाड़ा 90,000। 90,000। हाँ। तो यहाँ कितने की पड़ गई? इनको आप लगा लो 70 से 72,000 पे पहुँच सभी एवरेज। तो कितना दूध हो जाता है? अभी तो 230-40 लीटर है। 230-40? अभी तो ड्राई का ही ज़्यादा है। क्या रेट जाता है? अभी 36-37। अच्छा। तो कितना बच जाता है एक महीने में? महीने में सब चारा का और काम करने वाले लेबर का काट के 1 लाख तक बच जाता है। तो कितनी खेती है आपके पास? खेती तो घर पे नहीं है अभी कुछ। यही है? हाँ, यही है। कितनी और बढ़ाओगे? हाँ, बढ़ाने का तो है। कितनी? अभी तो 20-22 है। अभी सोच रहे अभी और 10-20 हो जाएगा। और ले आओ। उधर से ही लाओ? उधर से लेंगे, उधर से लेंगे। और अभी इनकी खुद तैयार होनी ना। अभी खुद कितनी तैयार हो जाएंगी? अभी तो 3 बछड़ी है मेरे पास, 3 महीने 4 महीने की। अच्छा। ये अभी और कितनी आ जाएंगी उम्मीद है? अभी तो ये सब गाभनी है। हाँ। अभी कम से कम 5-10 बछड़ी बच जाएंगी। ये 2 महीने में कम से कम 10 गाय खाली होने को है। तो इनका धन्यवाद करोगे डॉक्टर? तो ये इनकी वजह से तो सब है। ये जो बछिया अभी दिखाई है, हाँ, कितने की लाए थे? ये उधर 75 की ली थी। चेक पास में अभी दोबारा का बना 75 बछिया है? बछड़ी इतने पैसे लगाए? खीरी बछड़ी थी। 75,000 की? हाँ जी। 50 की तो मिल जाती है।
और दूध दूध भी था उसका। दूध उसका दूध भी था। कितना दूध था? इधर आने के बाद उसने 12 लीटर दूध निकला मैं टाइम का एक टाइम का? हाँ। 24 लीटर? हाँ। अब? अभी तो खाली होने में 1 महीना टाइम, 8 महीने की गाभन है अभी। अच्छा, अभी 8 महीने की गाभिन है। हाँ। अब टाइम 1 महीने बाद कितना दे देगी अब? 30 लीटर तक दे 30 देगी। लीटर दे दे देगी। दे। तो लाए 75,000 की। हाँ पहले 24 दिया पहले में। हाँ, पूरी ब्रीड में। पहली ब्रीड में। खुद ही गए थे? वीडियो पे है? नहीं, ये खुद गए थे तभी। खुद लेके गए? हाँ। कोई साथ में भी गया था? डॉक्टर साहब थे। कमीशन बोला तो नहीं सर। कमीशन तो नहीं? नहीं। डॉक्टर साहब, ये मशीन जो आपने ली है कितने की मिली है? ये 1,70,000 की। 1,70,000 70,000 की। गुजरात से मंगवाई, अहमदाबाद से। अहमदाबाद। क्या बात की है इसकी? ये साइलेज पैकेजिंग करता है, हाइड्रोलिक प्रेस है इसको। अच्छा। ये कम से कम 400 kg का प्रेस करता है एक बोरी को। प्रेस हाइड्रोलिक 400 केजी तक करते? नहीं, 400 kg का प्रेशर डालता है। अच्छा, 400 केजी का प्रेशर डालता है। है। इसकी कॉस्ट कितनी आती है? ये कम से कम 40 रुपए की एक बैग में गिर जाता 40 का एक है? 40 कितनी बार यूज होता है? एक ही बार? नहीं, वैसे तो ठीक से अगर रखेंगे, हाँ। अगर उसको होल नहीं गिरा, कुछ एयर टाइट रह गया, हाँ। एयर टाइट अगर खराब नहीं हुआ तो 2-3 बार भी चल जाता है। नहीं तो फिर अच्छा, तो 2-3 बार चल जाता है? 2-3 बार फिर चल तो समझो कि 7-8 रुपए की कॉस्ट 7-8 रहेगी। 7-8 अब ये जो है इसका कितना इसमें आ जाता है? इसमें कम से कम 55 kg का बैग अब ये 55 का है? 55 kg हो जाता है। अब ये गर्म नहीं हो जाएगा? नहीं, ये टाइट कर देगा, पूरा ठंडा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठंडे में रखोगे तो? नहीं, किधर भी रखोगे तो भी कोई जब दिक्कत खोलोगे तो धूप में तो गर्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 45 डेज के बाद भी खोलोगे तो परफेक्ट साइलेज बन जाएगा। अच्छा। पर यहाँ पे क्या होता है, 8 दिन के बाद में ही खोला जाता है, क्यों तो मेट्रो सिटी में चारे की उपज नहीं है। खाली मक्का का ही प्रेस करता है या और भी कोई चीज? सिर्फ गन्ना? नहीं, मक्का नहीं करते हैं। नहीं सिर्फ गन्ना ही करेगा? गन्ना नहीं करेगा? घास नहीं करेगा? घास नहीं करेगा। वैसे आप इसका कर सकते हो, यानी नेपियर का कर सकते हो। नेपियर कर सकते पर नेपियर के साइलेज की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं होती ना। 1,80,000 की आपने बताई है हाँ, विद ट्रांसपोर्ट। विद ट्रांसपोर्ट? हाँ। वैसे कितनी बिना ट्रांसपोर्ट के? वैसे 1,55 की उधर जगह पे ली थी। अच्छा। और 15,000 ट्रांसपोर्ट, ऐसे 1,70 की गिरी थी। 1,70 की यहाँ पर? 1,70 पे यहाँ पे पहुँच हो गई। तो मोटर कितने की लगी है इसमें? मोटर उस पर 3 HP की है। ये जो मैंने लिया है वो मैंने उनको ऑर्डर किया था, मुझे सिंगल फ्यूज़ में चाहिए। हाँ। उसमें नहीं तो वो 3 फेज़ में भी देते हैं, सिंगल फेज़ में भी 3 देते फेज सिंगल फेज में क्या फिर फर्क पड़ेगा? हैं। वो 3 फेज़ में प्रेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा पावर press? ज़्यादा है उसमें। अब ये सिंगल है? ये सिंगल है। अच्छा। लेकिन 3 क्या- में कितना आ जाता है? कितने केजी का हो जाता है? वैसे तो उसको अगर अपन एडजस्ट करेंगे तो 1.5 टन तक प्रेस कर देता है। 1.5 टन तक कर देगा? 1.5 टन अब का ये- प्रेशर डालता है। ये 40 का करता है? ये 400 का प्रेशर उसका 400 सेट का किया है, सेट किया हुआ है पंप का। सेट किया हुआ? सेट किया, नहीं तो वो पंप का कैपेसिटी हाँ। 1500 kg तक का है। 1500 kg तक। 1500 kg तक का है। तो कितना तैयार कर लेते हैं अब दिन में? दिन में कम से कम अगर मैन पावर अच्छा रहेगा, हम्म। 4-5 आदमी अगर उस पर काम करेंगे तो दिन का 5-6 टन पैक हो जाता है। 5-6 टन पैक हो जाता है? एक बिना कोई दिक्कत 7-8 घंटे में 5-6 टन पैक हो जाता है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।